जय श्री राधे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि नट कृत कपट बिकट खगराया, नट सेवक ही न व्यापी माया। कि कलाकार जो होता है, नट देखे होइएगा, जादू आप लोग भी जादू देखे होइएगा, तो जादूगर जो होता है वह एक से एक करतब दिखाता है, लेकिन नट का जो जादूगर का जो सेवक होता है वह उस रहस्य को जानता है। जादूगरी देख करके जितने भी दर्शक होते हैं सामने बैठे हुए, सबको आश्चर्य होता है, वे तालियां बजाते हैं, लेकिन नट उस जादूगर का जो सेवक होता है, जिसको जमुड़ा कह सकते हैं, वो जमुड़ा उस चीज़ को जानता है, इसलिए वह उसको कोई आश्चर्य नहीं होता है। लेकिन भगवान की जादूगरी ऐसी है कि उनकी जादूगरी वो खुद जानते हैं। उनके जो शुद्ध भक्त हैं, बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, जो आत्मस्वरूप में स्थित है, वे भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते हैं कि भगवान कब क्या करेंगे। जब नारद जी नहीं जानते हैं, ब्रह्मा जी नहीं जानते हैं, तो हम लोग क्या हैं, कौन क्या कर सकता है। इसलिए उनकी जादूगरी कोई नहीं समझ सकता है। तो उसको अगर कोई जानना चाहे, उसको ये प्रयास करना चाहिए कि उस जादूगर की सेवा में हम नियुक्त हो जाएं, तब आप बहुत हद तक जान सकते हैं। या भगवान की अगर कृपा हो जाए तो भगवान को जाना जा सकता है, नहीं तो अपने ज्ञान के बल पर कोई भी व्यक्ति भगवान को आज तक नहीं जान सका है। पूर्ण रूप से जाना भी है तो बहुत थोड़ा सा अंश रूप में जाना है। ये बातें होती है। तो भगवान की शुद्ध भक्ति का मतलब यही है कि भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लग जाएं। जैसे भक्त अम्बरीश थे, वे भगवान की सेवा में लगे रहते थे। उनकी पांचों इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और पांचों कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियों से वे भगवान की सेवा करते थे, और भगवान के उच्च कोटि के भक्तों में उनका स्थान आता है। तो भगवान उनकी भक्ति से खुश होकर के उन्होंने कहा था कि अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन में रहता हूँ और भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ। अनुव्रजाम में हम नित्यम पूय ये तें घृणु भी, मैं भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ इसलिए कि उसके चरणों की धूल मेरे मस्तक पर पड़ जाए, ताकि मैं भी पवित्र हो जाऊँ। अब देखिए भगवान कितना महत्व देते हैं अपने भक्त का। कोई व्यक्ति सोचता है कि भगवान का चरण रज मेरे सिर पर पड़े, भगवान कहते हैं कि भक्त का चरण रज मेरे सिर पर पड़े, इसलिए मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ। तो भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है। इसके लिए भगवान की शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी, भक्त अम्बरीश के मार्ग पर चलना पड़ेगा। पूज्य डोंगरे जी ने लिखा है कि भक्त अम्बरीश का चरित्र सुनकर जो भक्त नहीं बना वह तो घास खाए, मतलब वह जानवर है, जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो उस जादूगर की जादू समझने के लिए उस जादूगर की सेवा में नियुक्त होना होगा, 10 इंद्रियों से उसकी सेवा करनी पड़ेगी, तब आप उनको जान सकते हैं। उसके बाद इतने पर भी नहीं, जब उनकी कृपा हो जाए तभी आप उनको जान सकते हैं। तो हमारा ये प्रयास हो कि हम अपनी इंद्रियों को भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाएं, क्योंकि मानव शरीर का उद्देश्य बस इतना ही है और कुछ नहीं है। बाकी जो हम समझते हैं वो हमारी नादानी है, वो हमारी मूर्खता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। भगवान ने हमें जो भी साधन दिया है, जो भी प्रारब्धवश हमें मिला है, हम उन सब को लेकर भगवान की सेवा में लगावें, अपने परिवार के लोगों को भी भगवान की सेवा से जोड़ें। इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, और बाकी कुछ नहीं है। आज इतना ही, धन्यवाद।